एक दिन भोजराज कंस के यहाँ पर नारद जी महाराज का आना हुआ। और जब नारद जी पहुंचे तो कंस ने बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया, सम्मान दिया। और ये महाराज हमारा कर्तव्य है, कर्तव्य नहीं परम कर्तव्य। अतिथि देवो भव। जब हमारे घर पर कोई आए तो वह अतिथि के रूप हो। अतिथि देवो भव यानी यदि कोई आए वही अतिथि आपका देव के समान है, आप उसका सम्मान सत्कार देव तुल्य कीजिए। लेकिन आजकल तो माना यदि किसी का दोस्त भी आ जाए तो तुरंत क्यों पकड़ के ले आए, अब खाना कौन बनाएगा? क्यों? माँ बाप ने सिखाया ही नहीं। जब व्यर्थ के कार्यों से फुर्सत मिले तभी तो महाराज संस्कारों को ग्रहण करो। जब पहले से ही महाराज गलत संगति का साथ करोगे तो सत्कर्म से सदैव दूरी बनी रहेगी। धर्म से हमेशा दूरी बनी रही। संगति का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसा हम संग करते हैं हमारा मन मस्तिष्क वैसा ही कार्य करने लगता है। जो हम सोचते हैं यदि हमारे मन में नकारात्मक विचार चल रहे हैं तो महाराज हमारा जीवन भी नेगेटिविटी की तरफ आगे बढ़ने लगेगा। और यदि हमारे मन में सकारात्मकता भरी पड़ी है, हमारे मन मस्तिष्क के अंदर हमेशा अच्छे सुंदर विचार आते हैं तो हमारा शरीर, हमारा मन मस्तिष्क धर्म और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ता है। लेकिन आज का मनुष्य तो महाराज धर्म कर्म की बात सुनना गवारा भी नहीं करता। क्यों? संगति का प्रभाव। कि संगत ही गुण उपजे और संगत ही गुण उपजे। कि संगत ही गुण उपजे और संगत ही गुण जाए। और बास फास और मीसरी सब एक ही भाग विकार। यही संगति का प्रभाव होता है। बांस ने महाराज मिस्री का साथ किया और जब वही बांस मिस्री में लगा तो उसका मूल्य बढ़ गया। जिस समय जल दूध की संगति करता है, जब जल को दूध में मिलाया जाता है तो जल दूध जैसा हो जाता है और उसका मूल्य भी दूध के बराबर हो लगता है। हम जैसी संगति करेंगे हमारा कैसे लोगों के साथ उठना बैठना है, समाज में हमारी वैसी ही छवि बनती है। और जो महाराज इस समाज की नजरों से एक बार गिर गया वो जिंदगी में कभी दोबारा उठ नहीं पाया। यदि ठोकर लगे और गिर जाओ
अचानक से ठोकर लगे गिर जाओ तो एक बार को उठना लाजमी है, उठ भी जाओगे। लेकिन यदि किसी की नजरों से गिर गए मेरे प्यारे तो जिंदगी में उठने वाले नहीं होंगे। इसीलिए कहा जाता है महाराज कि हाथ के सच्चे और लंगोट के पक्के यदि हो गए तो महाराज कहीं भी खुले आम घूमते रहना, कोई तुम पर उंगली नहीं उठा सकता। और यदि दोनों कामों में से महाराज यदि एक से भी गए, चाहे हाथ की सफाई दिखाने लगे तो भी महाराज एक ना एक दिन वो आएगा कि धर ले जाओगे और सारा जीवन व्यर्थ चला गया, कलंक लग जाता। और यदि चरित्र चला गया तब भी महाराज मृत्यु के समान कष्ट होता है। जो व्यक्ति ज्ञानी है उनके लिए, जो अज्ञानी है उनके लिए तो महाराज कुछ है ही नहीं। अभी मैंने कहा था, फिर तो वही हाल हो जाता है महाराज की भैंस के आगे बीन बजाई और भैंस ने जानी, वही हाल होगा। इसलिए सदैव हाथ के सच्चे और लंगोट के पक्के यदि मेरे प्यारे जीवन में हो गए तो किसी माई के लाल में इतनी दम नहीं है कि तुझे नीचे झुका सके। नजर से नजर मिला के बात कर सकते हो, और यदि गलत किया है तो नजर से नजर मिलाने के तो छोड़ दो, गर्दन भी महाराज नीचे से ऊपर नहीं हो सकती। इसलिए हमेशा ऐसे कर्म करिए कि हमारे माँ बाप का सम्मान, उनकी इज्जत बरकरार बनी रहे। तो जब नारद जी वहां पहुंचे तो कंस ने महाराज बहुत सत्कार किया, स्वागत किया और कंस से कहा कि हे भोजराज कंस, अभी कुछ दिनों पूर्व ही मैं आया था, तब तो तुम्हारा मन बहुत प्रसन्न था, तुम खूब मोटे ताजे भी थे। अब क्या हो गया? अचानक से महाराज ऐसा प्रतीत होता जैसे किसी गुब्बारे में से हवा निकल जाती। अब तो कंस ऐसा हो गया। तो देवर्षि नारद कहने लगे, ओ कंस राज दिन दिन तेरी और क्यों दशा बिगड़ती जाती है। क्या हुआ? और दिन है बसंत के खेलने के, दिन तो ऐसे हैं जैसे बसंत ऋतु हो और तुम्हारा चेहरा मुरझा रहा है। क्या बात है कि दिन है बसंत के खेलने के, पर कली सिकुड़ती जाती है। जाती है और दिन है बसंत के खेलने के, दिन है बसंत के खेलने के, पर कली सिकुड़ती जाती कहा क्या बात है? यदि तुम्हें किसी की चिंता है किसी बात की तो अपने मंत्रियों से सलाह लो, और यदि कोई भयंकर बीमारी हो गई या रोग हो गया है तो किसी अच्छे वैद्य से उसका इलाज करवाओ।
जिससे वह समस्या का निदान हो जाए। कंस कहने लगा, हे नारद जी, ऐसी कोई बात नहीं। आप तो जानते हो कि मेरी बहन देवकी के 8वें गर्भ से जो संतान हुई है वो इसी ब्रज के अंदर, और आज तक मैंने जितने दैत्यों को भेजा किसी ने आकर मुझे कभी ये नहीं खबर दी कि कन्हैया मोटा है कि गोरा है कि काला है पतला है, किसी ने नहीं बताया। अब हम क्या करें, उसी की चिंता में हमारा ये हाल हुआ है। तो नारद जी ने कहा, सुनो, तुम्हें उपाय मैं बताता हूं। तुम्हारे ही राज्य में एक अक्रूर नाम का व्यक्ति रहता है, उसके द्वारा निमंत्रण भिजवाओ कि तुम्हारे मामा के यहाँ धनुष यज्ञ हो रहा है और तुम्हारा निमंत्रण है। दोनों भांजे राजाओं को बुलाया, और जब अक्रूर जाएंगे तो वो मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक तुमने जितने भेजे वो सबके सब दैत्य भेजे, और भगवान दैत्यों के वशीभूत नहीं होते। अब एक भक्त भेजो, वह उस भगवान की बहुत भक्ति करता और तुम्हारे ही राज्य में रहता है, अक्रूर उसका नाम है। अक्रूर आ माने नहीं और क्रूर माने क्रूरता। जिसके अंदर महाराज क्रूरता ना हो, सदैव संयम नियम दया दान धर्म और सत्य मार्ग पर चलता, वही भक्त है और वह तुम्हारे राज्य में रहता है। तुम उसे भेजो, वो अवश्य आएंगे। युक्ति बतला दी। अब तो महाराज इसने अक्रूर जी को बुलाया और कहा कि हे अक्रूर, प्रातः काल होते ही तुम इस तरीके से व्रज में चले जाना नंद के यहाँ, वहां से मेरे भांजे राजाओं को बुला के ले आना कि तुम्हारे मामा धनुष यज्ञ करवा रहे हैं, तुम्हारा निमंत्रण है। बोले ठीक। क्यों? यदि उसका हुक्म नहीं बजाते हैं तो महाराज उसी के राज्य में रहते हैं, दंड मिलेगा। अब अक्रूर जी अपने घर पहुंचे और विचार करने लगे कि मैंने अपने, जहां तक मुझे याद है, मैंने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, भजन नहीं किया, जप नहीं किया, तप नहीं किया, लेकिन पता नहीं ये किसका प्रभाव है कि आज मुझे उन चरणों के दर्शन मिलेंगे जिन चरणों के दर्शन करने के लिए बड़े बड़े ऋषि तपस्या करते हैं, लेकिन उनके चरणों का दर्शन नहीं होता। आज मेरा वो भाग्य है कि मैं कल जब जाऊंगा तो उन्हीं चरणों का दर्शन करूं, धन्य हूं। अब प्रातः काल हुआ तो महाराज रथ सजाया और रथ पर सवार होके जा रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं कि जप किया नहीं तप किया नहीं, मैंने तो न जप किया है न तप किया है, कि जप किया नहीं तप किया नहीं, और कृष्ण का नाम भी लिया नहीं हो, लिया क्या? जप किया नहीं तप किया नहीं,
लेकिन लज्जा की बात है ये, कंस का दूत कहलाता हूँ। है धन्य भाग्य इतना मेरा, है धन्य भाग्य इतना मेरा, प्रभु की सेवा में सदा हो जाता हूँ। कहा कि यही मेरे लिए लज्जा की बात है कि मैं कंस का दूत कहलाता। आज ये विचार करते करते चलते जा रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं कि जब मैं जाऊंगा तो दोनों बालक काका काका कहकर दौड़ करके आएंगे और मुझे गले से लगा देंगे। इन्हीं बातों को सोचते हुए हे राजन परीक्षित, स्वफल्क नंदन अक्रूर जी नंद गांव की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। कई लोग महाराज पूछ बैठते हैं कि अक्रूर जी के पिताजी का नाम बताओ, तो उनके पिताजी का नाम था स्वफल्क, इसीलिए भागवत जी में आया स्वफल्क नंदन। कि ददर्शं कृष्णं रामं च व्रजे गोदोहनं गतौ, पीतड़ीरंबरधरौ सरदम्बरुहे क्षणौ। ब्रज में पहुंचकर अक्रूर जी ने श्री कृष्ण और भगवान बलराम जी को नीलांबर और पीतांबर धारण किए हुए देखे। मैया गायों का दुग्ध निकाल रही हैं, भगवान कृष्ण और बलराम दोनों खड़े हुए हैं। जैसे ही रथ से उतरे भगवान की दृष्टि पड़ी, बलराम जी से कहा तो दोनों भाई दौड़ करके गए और अक्रूर जी के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने उठाया, हृदय से लगा लिया, मन में विचार कर रहे हैं कि कितना धन्य भाग्य है मेरा जो आज मुझे उस त्रिलोकीनाथ ईश्वर के साथ रहने का अवसर प्राप्त हुआ। भगवान उन्हें अंदर ले जाते हैं। मैया ने जलपान कराया, अतिथि गृह में ठहराया। नंद बाबा घर पर नहीं थे, भोजन कराया और अक्रूर महाराज सोने चले गए। भगवान कृष्ण और बलराम जी दोनों लोग उनके चरण दबाने लगे। जब काफी समय बीत गया तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अरे भैया, काका जिस काम के लिए आए हैं उन्होंने वो तो अभी बताया ही नहीं और ये तो सोने भी लगे। और जब तक ये कहेंगे नहीं और कहीं इन्होंने मैया के सामने सारी बात बता दी तो मैया यशोदा मोह को जाने ना देगी। अब तो महाराज भगवान कृष्ण ने चरणों को चापते चापते उनके पैर का एक अंगूठा पकड़ा और तिरछा किया, और ज्यों तिरछा किया दर्द हुआ तो अक्रूर जी महाराज के नेत्र खुले। कहा कि अरे बालको, अभी सोए नहीं। भगवान बोले, काका आपने अपने आने का प्रयोजन तो हमें बताया ही नहीं, आप किस कारण से आए हैं वो तो बताएं।
अक्रूर जी ने कहा कि लल्ला तुम तो जानते हो तुम्हारे मामा कंस ने तुम्हें मारने के लिए अनेकों अनेक दैत्यों को भेजा, और जब उसका जोर नहीं चला तो उसने मुझे तुम्हें बुलाने के लिए भेजा। क्यों? धनुष यज्ञ करवा रहा है, वहां जाओगे तो वो तुम्हें हानि पहुंचाने की अवश्य कोशिश करेगा। इतने में यशोदा मैया का आना हुआ तो भगवान ने तुरंत अक्रूर जी के मुख पर हाथ रख दिया, कहा चुप हो जाओ। यदि मेरी मैया ने सुन लिया तो मुझे मथुरा भेजना तो दूर, वो यहाँ से निकलने भी नहीं देगी। रात्रि में शयन करते हैं, प्रातः काल होते ही नंद बाबा आते हैं, वार्तालाप हुई, सारा वृत्तांत बताया। मैया को पता लगा तो मैया कहने लगी मैं अपने लल्ला को ना भेजूंगी। विभल हो गई प्रेम में। क्यों? यशोदा मैया भगवान कन्हैया से इतना प्रेम करती थी कि उसके बिना एक पल नहीं रहता, और कहते हैं कि मेरा लल्ला यदि मुझसे बिछड़ गया तो मेरे तो प्राण ही चले जाए। भगवान बहुत समझाते हैं, कहते हैं अरे मैया क्यों परेशान होती हो, मैं आज जाऊंगा, कल रुकूंगा और परसों आ जाऊंगा। बहुत समझाया। आज नंद बाबा ने ग्वाल वालों को, अपने गोपों को आदेश दिया कि जाओ समस्त गौरस को एकत्रित करके बैलगाड़ियों में रखो और सभी लोग हमारे साथ मथुरा चलो। मैया से आज्ञा ली, कह दिया कि मैया आज जाऊंगा, कल रुकूंगा और परसों आ जाऊंगा। अब जब ये बात महाराज गोपियों को पता लगी कि कन्हैया मथुरा जा रहा और गोपियां प्रेम करती हैं, और जैसे ही महाराज प्रातः काल होते ही अक्रूर जी के साथ दोनों भाई रथ पर सवार होकर के चले तो रास्ते में ही गोपियों ने, ग्वालों ने घेर लिया। कहा अरे कन्हैया कहाँ जा रहा? भगवान बोले अरे गोपी मैं कुछ काम से मथुरा जा रहा हूँ, आज जाऊंगा, कल रुकूंगा और परसों आ जाऊंगा। गोपियां कहती हैं अरे छलिया हम तेरी बातों को जानते हैं, तू बहुत बड़ा छलिया है, कह तो रहा है आज जाऊंगा, कल रुकूंगा, परसों आ जाऊंगा, लेकिन तू अब आने वाला नहीं है। तू तो हमें बीच मझधार में छोड़ के जा रहा है। कहती है कि तुम तो कान्हा निर्मोही, तुम तो बीच मझधार में छोड़ के जा रहे हो, कि तुम तो कान्हा निर्मोही और साथ क्या निभाओगे, तो कान्हा निर्मोही साथ क्या निभाओगे, हम तो कान्हा निर्मोही साथ क्या निभाओगे। तुम तो कान्हा निर्मोही साथ क्या निभाओगे, तुम तो कान्हा निर्मोही साथ क्या निभाओगे। सुबह होते मथुरा को तुम गुजरे जाओगे, सुबह होते मथुरा को और तुम गुजरे जाओगे।
बहुत मथुरा को हरदम तो चले जाओगे। हम तो चले जाओगे बहुत मथुरा को, अरे तुम तो चले जाओगे बहुत मथुरा को, अरे तुम तो चले जाओगे। गोपियों को समझाया, कह दिया कि आज जा रहा हूं, कल रुकूंगा और परसों आ जाऊंगा। विश्वास किया। आज अक्रूर जी के साथ बैठ करके जा रहे हैं और जिस समय मथुरा नगरी में प्रवेश किया तो उस समय बलराम जी महाराज की मथुरा नगरी को भ्रमण करने की इच्छा हुई। उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा कि कृष्ण चल इस मथुरा नगरिया का दर्शन करते हैं। भगवान ने कहा कि अभी हमारे साथ काका हैं तो चलो काका से पूछ लेते, उनसे